दोस्तों, कोरोना का डर हम सभी के अंदर है। कोरोना वायरस जिस तरीके से फैल रहा है भारत देश में, हम सभी लोग उससे परेशान रहते हैं और उसकी चिंता दिमाग में होते रहती है, जो चिता के समान है, अंदर ही अंदर खोखली करते चली जा रही है। एकदम डर से हम लोग व्याकुल रहते हैं। तो क्या आपको पता है कि इस तरीके से डरने से ये वायरस खत्म तो नहीं होने वाली है। इसलिए मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं, कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी 10 बड़ी खबरें जिसे जानकर आपको सुकून होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण मुरारी और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो चलिए रेडी करते हैं। पहला नंबर 1, पर्यावरण में सुधार। तो आप माने या ना माने, लेकिन ये इंसानों के ही कर्मों का फल है, क्योंकि हम लोगों ने प्रकृति के साथ बहुत सारे खिलवाड़ किए हैं, जैसे पेड़ों को काट करके बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाना, जानवरों को मार कर खाना, पॉल्यूशन फैलाना, ये सारी बातें। लेकिन आज जहां कोरोना वायरस से दुनिया जूझ रही है, सभी लोग परेशान हैं, डर का माहौल बना हुआ है, तो पर्यावरण शांत बैठी हुई। लगातार पर्यावरण में सुधार होती दिख रही है और इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि सदियों से काम करते हुए ये प्रकृति थक सी गई थी और आज कोरोना वायरस की वजह से ये हम लोग बाहर काम नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्रीज नहीं चल रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये प्रकृति जो है शांत सी बैठी हुई है आराम से। क्योंकि जहां पे हम लोगों को रोड पर पॉल्यूशन दिखता था, आज वो पूरी रोड साफ सुथरी है। जिस नदी में हम लोग को पॉल्यूशन से भरा हुआ गंदगी दिखता था, आज वो नदी साफ सुथरी है और अपने दिशा में बहती चली जा रही है। और न जाने कितनी सारी प्राकृतिक चीजें में सुधार होती चली जा रही है। आइए बात करते हैं दूसरे नंबर की। कम हो रहे हैं क्राइम रेट। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो लोग रोज कमा कर खाते थे, वो भी हैं जिनकी वजह से बलात्कार, हत्या, किडनैपिंग जैसे वारदात होते थे। कोरोना वायरस की वजह से वो भी लॉकडाउन में हैं और कुछ कर नहीं पा रहे। अच्छा हाँ, एक बात और, हम लोग चोरी चमारी को कैसे भूल सकते हैं, जो हर छोटी और बड़ी जगह पे चोरी होती थी, वो भी आज इस कोरोना वायरस की वजह से चोरी भी बंद हो चुकी। इस वायरस ने इन सभी लोगों को मजबूर करके रख दिया है कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर निकलेंगे कुछ भी गलत काम के लिए तो आपको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन आपको बीमारी, मौत जरूर मिल जाएगी। और सिर्फ आप ही को नहीं, आपके चहेते, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार को भी धड़ दबोचेगी। अब आइए बात करते हैं नंबर 3 के बारे में, कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी। आपको बतला दूं कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई सारी जानकारी बच्चे तक पता है कि छूने से फैलता है, बिना मास्क लगाए हुए बाहर जाने से, कोई संक्रमित है तो छींक रहा है तो फैल सकता है, इस तरीके से फैलता है। तो इसमें डरने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। बस इसमें ध्यान रखना है कि इस दुनिया भर के सारे वैज्ञानिकों ने बता चुका है कोरोना वायरस के लक्षण। दोस्तों, डरा उससे जाता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। कोरोना वायरस के बारे में तो बच्चे के जबान पर है। इससे डरना नहीं है, इससे अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को मजबूत रखना है, ताकि कोरोना वायरस अगर आपके शरीर में इंटर करता है तो आपके अंदर इतनी क्षमता हो कि उसे मार भगाए। उससे डरने की कोई बात नहीं है। अब आइए बात करते हैं नंबर 4 की। कोरोना वायरस की वैक्सीन भी जल्द से जल्द तैयार हो जाएगी। जिस तरीके से सारे देश लगे हुए हैं वैक्सीन बनाने के लिए, इसमें कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि जल्द ही वैक्सीन सामने हमारे आ जाए। और जिस तरीके से कोरोना वायरस ने दुनिया भर में कहर बरसा कर रखा है, फिर ऐसा कहर कोरोना वायरस नहीं बरसा पाएगा। बात करें सारे देशों की, जिस रफ्तार से वैक्सीन बना रहे हैं, उसमें जो सबसे पहला नंबर जो देश होगा वैक्सीन बनाने में, उसमें कोई शक नहीं है कि वो मालामाल हो जाएगा वैक्सीन को अपने यहाँ यूज करके और दूसरे कंट्रीज को सप्लाई करके, दूसरे देशों को सप्लाई करके। कोरोना वायरस का जो दवा बन रहा है वो कोई बनाना आम बात नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए उसमें बहुत सारी टेस्टिंग होती है और टेस्ट के बाद ही ये वैक्सीन तैयार किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी देश, कोई भी कंपनी नहीं चाहेगा कि वो जानलेवा कोई भी ऐसा टेस्ट करे जिससे आम आदमी को इफेक्ट पड़े। और आपको मैं एक बात और बतलाऊं कि वैक्सीन कैसे बनती है। वैक्सीन बनती है आपके अंदर के शरीर का कौन सा ऐसा तत्व है जो आपके इस वायरस से लड़ सकता है, उस तत्व को और मजबूत कराने के लिए, मजबूत करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए वैक्सीन बनता है, ताकि आपका वो तत्व उस वायरस से लड़े और उस वायरस को आउट कर दे आपके शरीर से। ना कि वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनती है।
अब बात करते हैं 5वें नंबर की, बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज। हम लोग अभी तक डॉक्टरों को समझते थे, प्रोफेशनल के नजरिया से देखते थे कि उनका ये प्रोफेशन है, बट आज हम लोग डॉक्टरों को भगवान से कम में तुलना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लोगों में से किसी को भी अगर कुछ ऐसा होता है तो कोई तो है जो हमें बिना जान की परवाह किए हुए देख रहा है, देखता है, बचा रहा है अपने फैमिली को छोड़ करके। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भगवान से उनकी कंपेयर की जा रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। आज लोगों का नजरिया डॉक्टर के प्रति बदल गया है। अब बात करते हैं 6ठे नंबर की, बेहतरीन टेस्टिंग फैसिलिटीज। जब कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी तो उस टाइम टेस्टिंग किट हम लोगों के पास अच्छे नहीं थे, और जो थे वो काफी स्टेप्स में डिवाइड थे, जिसमें रिपोर्ट आने में बहुत टाइम लग जाती थी। लेकिन अब ऐसा किट आ गया है जो कुछ मिनटों के अंदर ही आपको डिटेक्ट करके बतला देगा कि ये आदमी उससे ग्रसित है कि नहीं है। अब बात करते हैं 7वें नंबर की। अब बात करते हैं 7वें नंबर की, मरने वालों से ज्यादा संख्या ठीक होने वाले की है, और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी। दोस्तों, हम लोग टीवी पर देख रहे हैं, जितने भी लोग वो पॉजिटिव के बारे में टीवी वाले लोग बतलाते हैं, लेकिन मैं आपको बतला रहा हूं कि जितने लोग मर रहे हैं उससे कई मात्रा में ज्यादा लोग ठीक होकर के अपने घर में जा रहे हैं, बशर्ते कि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होनी चाहिए, अंदर उनका इम्यून पावर मजबूत होना चाहिए। अगर वो किसी पहले से मेडिकल इक्विपमेंट्स के सहारे चल रहे हैं, दवा पे चल रहे हैं, उनका तो अंदर पूरा इम्यून पावर 0 हो चुका है, तो वो जितना से जितना हो सके लॉकडाउन को फॉलो करें ही करें। और अदरवाइज अगर आपको इम्यून है और अगर आपको कोरोना होती है तो फिर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपका इम्यून पावर बहुत ही स्ट्रांग है, कोरोना आपका बाल भी बाका नहीं कर पाई। अब ये बात करते हैं 8वें नंबर की, वायरस नहीं इच्छा शक्ति हमें मारती। अगर आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है और आप बीमारी आपके पास आई और आप डर गए उससे, तो ये वायरस नहीं आपकी इच्छा शक्ति ने आपको मारा है। इसलिए कोई भी बीमारी आए आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखिए, वायरस से डरिए नहीं, अपने इम्यूनिटी को मजबूत रखिए, इम्यून पावर को मजबूत रखिए। कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी, अगर आती है तो आपका इम्यूनिटी, आपका इम्यून पावर उसको मार भगाएगा। इसलिए बोल रहा हूं, वायरस नहीं इच्छा शक्ति हमें मारती है, इसलिए इच्छा शक्ति को मजबूत बनाकर रखें। अब आइए बात करते हैं 9वें नंबर की। सभी लोगों में यह कयास लगाया जा रहा है कि बुजुर्गों का इससे बचना मुमकिन नहीं है अगर हो जाए तो, लेकिन ऐसा बताऊं कि इस वायरस का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते कि आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए जीने की, आपका इम्यूनिटी मजबूत होना चाहिए, इम्यून पावर बॉडी के अंदर का मजबूत होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बतलाऊं कि 102 वर्षीय इटली की महिला कोरोना वायरस की जंग में लड़ करके जीत चुकी हैं, और 103 वर्षीय चाइना की एक महिला भी कोरोना वायरस से जंग में जीत चुकी हैं। इसलिए इस वायरस का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, बस आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखें। अब बात करते हैं 10वें नंबर की, साथ में बीत रहा है सारा वक्त। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारे लोग अपने प्रियजनों के साथ घर पे समय बिता रहे हैं, और पबजी और टिकटॉक में दिन भर लगे रहने वाले लोग भी रामायण और महाभारत देख करके अपना समय बिता रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप इसके बारे में जरूर बतलाएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।